गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। देखिए, दूध से ही सारी मिठाइयाँ बनती हैं। जगत में जितनी भी मिठाइयाँ हैं दूध से बनती हैं। तो और दूध से केवल मिठाइयाँ ही नहीं बनती। आप दूध से दही, दही से छाछ, छाछ से ही बटर निकाल सकते हो और बटर से ही घी बना सकते हो। और इसके बाद भी दूध से कितनी मिठाइयाँ बनती हैं। बर्फ़ी लो और पेड़े लो, रसमलाई लो, रबड़ी लो, और न जाने कितनी मिठाइयाँ बन जाती हैं। लेकिन इन सबका तत्व क्या है? दूध ही है। और दूध तत्व होने से हमारी समझ में क्या आता है कि कहीं ना कहीं अगर दूध ना होता तो इन मिठाइयों में कुछ ना कुछ कमी रह जाती। देखिए, नकली दूध तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन जो असली दूध होता है उसी की तो नकल है नकली। जब असली ही नहीं होता तो नकली कहाँ से आता? हम दूध को जानते ही नहीं। इसलिए परम पिता परमेश्वर के नाम तो अनेक हैं, लेकिन तत्व एक ही है। आप किसी भी नाम से भजते हो, किसी भी रूप में भजते हो, परम पिता परमेश्वर एक है। लेकिन परम पिता परमेश्वर का निज नाम ओम है, और हम उसे किसी भी रूप में भजने, सब कुछ उसके पास तक पहुंचता है। ये विचारों की शक्ति है। और दूसरी बात, उसको यदि हम हर प्रकार से जपना चाहते हैं, हर प्रकार के रूप का उसका वर्णन करना चाहते हैं, हर प्रकार से उसका नाम लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसे हर तरह से हम जपें, हर तरह से उसे हम भजें, उसको कोई भी कुछ भी अंश ऐसा हमसे छूटा ना रह जाए जो उसके पास तक ना पहुँचे, यानी कि गागर में सागर रूपी रूप से हम भजें, तो वो गायत्री मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है और इससे बड़ा कुछ भी उसको भजने का साधन नहीं है। मैं नहीं मानती कि गायत्री मंत्र से पढ़कर कुछ है, और गायत्री मंत्र से पढ़कर भी उसकी परमपिता परमेश्वर की किसी रूप से स्तुति की जा सकती है, या उसके किसी रूप का वर्णन गायत्री मंत्र में अछूता रह गया है। तो गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है। अगर आप स्तुति करना चाहते हो, हृदय से किसी भी तरह से परमपिता परमेश्वर की सच्चे मन से स्तुति करना चाहते हो, तो वो गायत्री मंत्र है। इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस संसार में सबसे पुण्य का काम किसी भी प्रकार का यज्ञ करना होता है। यज्ञ, हवन, यानी कि चाहे आप हवन कर रहे हो या हवन में जाकर के सम्मिलित हो रहे हो, सबको लाभ पर्याप्त मिलता है। पर्याप्त लाभ उस धुएं का जो आसपास बैठा हुआ है, उन मंत्रों का, उन मंत्रों की शक्तियों का, उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करके जो भी श्रद्धापूर्वक हवन में या यज्ञ में भाग लेता है, वो उसी प्रकार लाभान्वित होता है जो यज्ञ करवा रहा है या फिर जो यज्ञ कर रहा है। तो यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि सबको समान रूप से लाभ मिलता है। और इन सभी यज्ञों में गायत्री यज्ञ सबसे बड़ा है, जिसमें गायत्री की जप किया जाता है और आहुतियाँ दी जाती हैं। और इन सब से भी बड़ा गायत्री जप है, क्योंकि गायत्री यज्ञ हम रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं और इतनी देर आहुतियाँ भी नहीं दे पाते हैं। केवल देंगे आहुतियाँ 108 तक दे सकते हैं, और अगर 108 आहुति का भी नित्य प्रति यज्ञ करते हैं तो 108 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लेकिन गायत्री जप हम बहुत बहुत देर तक कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। और गायत्री जप की तो कोई सीमा ही नहीं है। लोग बाग कितने कितने लंबे समय तक जप करते हैं, और गायत्री जप से जो लाभ मिलते हैं वो अद्भुत हैं। उन लाभों का वर्णन कोई नहीं कर सकता। कोई कर ही नहीं पाया तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो कर ही नहीं सकती। लेकिन इसके उपरांत भी जो लोग गायत्री जप को छोड़ देते हैं, वो वैसे ही अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं। ये समझ लीजिए, वो गायत्री जप को ही नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने कर्तव्य को छोड़ दिया। क्योंकि गायत्री जप के द्वारा बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, और सारे के सारे हमारे अंदर जो गलत भाव होते हैं, गलत विचार होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। अच्छे विचारों से हम भर जाते हैं। तो इसी प्रकार जो गायत्री जप को छोड़ देता है वो सदैव निंदा का पात्र ही बनता है। अब आपको मैं सत्य बात बता रही हूँ कि जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ एक दिन कर लेते हो हफ्ते में, या फिर रोज भी करते हो, तो वो कुछ समय के लिए होता है। लेकिन गायत्री जप जो करते हैं ना लोग, वो बहुत लंबे समय तक करते हैं। और जिनको ज़्यादा ही अनुभव हो जाता है गायत्री का, और जो ज़्यादा ही लंबे काल से गायत्री जप कर रहे हैं, वो हर समय गायत्री मंत्र का जप करते रहते हैं। यहाँ तक कि सोते हुए भी, जब वो सो जाते हैं ना, सोते हुए भी उनका गायत्री जप चलता ही रहता है। क्योंकि हमारे विचारों में गायत्री माँ आ जाती हैं, और विचारों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। विचारों की शक्ति से बड़ा कुछ होता ही नहीं। मैं ये समझती ही नहीं कि हमारे विचारों की शक्ति, हमारे भावों की शक्ति
से ही तो गायत्री माँ हमसे प्रेम करने लगती हैं, हमारे विचार बदलने लगते हैं, हमारे भाव बदलने लगते हैं, हर किसी को हम अपना समझने लगते हैं, अपने किसी के दुख को अपना दुख समझने लगते हैं। यही विचारों की शक्ति है, यही भावों की शक्ति है। आप परमेश्वर को ये ना समझिए कि परमेश्वर मंदिर में बैठा हुआ सोने चांदी की कोई मूर्ति है, उसके पास हमारे विचार नहीं पहुंचते, भाव नहीं पहुंचते। नहीं भाई, विचार और भाव हमारे जो पहुंचते हैं ना, सबसे पहले उनके पास पहुंचते हैं। संसार में किसी दूसरे व्यक्ति के पास तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमारे परमपिता परमेश्वर तक पहुंचते हैं, माँ गायत्री तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति हमारे विचार और भाव नहीं भांप सकता, वो भांप लेता है। वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है संसार में। और आज के विचार देखिए, आज के विचारों में तो हम पाश्चात्य सभ्यता के कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी नकल करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने इतनी अच्छी चीज़ हमें बताई आम मनुष्य के कल्याण के लिए, गायत्री, जब हम उनसे ही मुंह मोड़ते हैं, उन्हीं को नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है। हम सही है, हमारे दिमाग में जो बैठाया जाता है वो शुरू से ही बिठाया जाता है, लेकिन विचारों की शक्ति बहुत महान होती है। दुनिया बन भी जाती है, इससे नष्ट भी हो जाती है। मन में जो विचार उठते हैं वो मनुष्य के लिए स्वर्ग भी पैदा कर सकते हैं और नरक भी पैदा कर सकते हैं। विचारों की शक्ति वह शक्ति है जो जाति और राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हमारे स्कूलों में शुरू से ही गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता है। हम ये नहीं देखते, हमारे स्कूलों में गायत्री मंत्र प्रत्येक बच्चे के लिए पढ़ाया जाता है, तो हम घर में भी क्यों नहीं गायत्री मंत्र का जप कराएं बच्चों के लिए। और गायत्री मंत्र के ऊपर इतनी सारी वीडियोस वगैरह आज भी आ रही हैं। और हमारे तो उस समय, आज से न जाने कितने सालों पहले, 20-25 साल पहले की बात है, जब मैं इन किताबों को पढ़ा करती थी, तो 20-25 साल से पहले की ही बात होगी। 18-19 साल तो शायद मेरी शादी, 19 साल तो मेरी शादी को हो चुके हैं, तो ये 25 साल से भी पहले की बात होगी। जिस 25 साल से पहले की बात होगी नहीं है, तो ये मैं उस समय गायत्री मंत्र से संबंधित किताबों को पढ़ा करती थी। तो विचार जो बदलते हैं ना, मुझसे एक भाई ने कहा था कि जिनको ईश्वर से प्रेम होता है उनको ऐसे ही हो जाता है। तो नहीं भाई, विचारों की शक्ति बहुत बड़ी है, सत्संग की शक्ति बहुत बड़ी है। सत्संग से ही हमारे विचार भी बदलते हैं, सत्संग से हमारे विचार बदलते हैं और भाव भी बदलते हैं। जो हमें जिसके विषय में विचार देगा, हम उसी के तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में बहुत से भगवानों की पूजा होती है, तो हमारा रुख उनकी तरफ मुड़ जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनकी पूजा पाठ मत करो, मैं ये कह रही हूँ सब करिए आप जो कर रहे हो, लेकिन साथ में गायत्री मंत्र को लेकर के चलिए। गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है, ये बात आप समझ सकते हो। और विचारों और भावों की ही बात करें तो इन्हीं विचारों और भावों में नास्तिक लोग भी होते हैं, जो परमेश्वर को किसी रूप में मानते ही नहीं। तो उनके विषय में उन भाई का क्या कहना है, जो परमेश्वर को किसी रूप में मानते ही नहीं। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग की बातें सुनते हैं और सत्संग में जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच बैठते हैं, तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और विचार शुद्ध होने के बाद हमारा परमपिता परमेश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा जो फासला होता है वो कम होता चला जाता है। हम उनके करीब होते जाते हैं और निकट होते जाते हैं और निकट होते जाते हैं। ये महिमा होती है विचारों की, ये महिमा होती है अच्छे विचारों की। और प्रत्येक व्यक्ति के विचार स्वतंत्र होते हैं। हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर आज भी हजारों मील दूर तक यह सभ्यता छाई हुई है, हमारे विचारों की, हमारे भावों की। अगर हमारे सामने कोई उल्टे सीधे ऊट पटांग कपड़े पहन करके आ जाए तो हम क्या कहेंगे? ये कितना गलत है, कितनी गलत तरीके से संस्कृति को ख़त्म कर रहा है, संस्कृति को ख़राब कर रहा है। वहीं कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं, कपड़े पहनने से कोई संस्कृति ख़त्म नहीं होती, ये तो आधुनिकता है। तो इस तरह से विचारों की शक्ति बहुत महान होती है। तो मैं इसी बात को कह रही थी कि विचार जो होते हैं, सत्संग करने वालों के विचार अलग बन जाते हैं, और जो केवल सत्संग में जाते ही नहीं, केवल घर में पड़े रहते हैं, केवल कार्य कार्य कार्य, उनके विचार अलग बन जाते हैं। तो इसी तरह से बहुत उत्तम विचारधारा हमें अपने बच्चों की करनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ गायत्री मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है विचार बदलने के लिए। विचार ही नहीं बदलते इससे, आपके शरीर में जो गलत है वो भी बदल जाता है, आपके व्यवहार में जो गलत है वो भी बदल जाता है, और आपके घर के अंदर भी जो गलत हो रहा है वो भी बदल जाता है। ये बात सत्य है, आपके घर के अंदर जो हो रहा है वो भी बदल जाता है। आप इस बात को, मैंने दूसरी बार दोहरा कर कहा है, आप इस बात को सत्य समझ सकते हो। जिनके घरों में
गलत हुआ था गायत्री मंत्र के जप के द्वारा सही होने लगा, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। और इस बात को मैं सही बता रही हूँ, गायत्री मंत्र का जप अगर आप अपने बच्चों को कराओगे, देखिए क्लबों में जाने का टाइम है हमारे पास, जलसों में जाने का टाइम है, फिल्में देखने का टाइम है, और तो और कहें तो बच्चों के साथ थिएटर्स में जाकर अच्छी अच्छी मूवियाँ देखते हैं, अच्छी अच्छी क्या संस्कृति को ख़राब कर रही हैं वो ऐसी मूवियाँ हैं। और जो माताएं बच्चों को इस तरह का विचार नहीं देती, तो वो माताएं क्या बदलेंगी और क्या माताएं अपने बच्चों के विचारों को बदलवाएंगी, और बाद में अंत में यही कहेंगी हमारा बच्चा तो बिगड़ गया। तो क्यों बिगड़ गया मेरे भाई? इसलिए कि आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चे की संगत कैसी है, उसके साथी मित्र कैसे हैं, साथी और मित्र बुरे हैं तो बिगड़ेगा नहीं तो और क्या होगा। विचार की शक्ति से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए विचार यदि बदलने हैं तो गायत्री मंत्र का जप कराओ अपने बच्चों को, स्वयं भी गायत्री मंत्र का जप करो, और जो घर में आपकी बात सुनते हों, मानते हों, उनसे कहिए गायत्री मंत्र का जप करो, और नहीं मानते हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़िए, लेकिन आप तो गायत्री मंत्र का जप करो, और कर रहे हो तो गायत्री मंत्र का जप कभी छोड़ना मत। अच्छे विचार, ठीक विचार, यही इस रोग की औषधि है, सुधरने वाले रोग की। क्योंकि गलत राह पर जो निकल गया वो वापस नहीं आ सकता है, और वापस आएगा अगर आपकी थोड़ी बहुत बात मानता है तो वो गायत्री जप के द्वारा ही वापस आ सकता है। ये मैं बात आपको सत्य बता रही हूँ। कि बच्चा या बच्ची जैसे उसके मित्र, दोस्त, सहेलियाँ, जैसे उनके विचार होंगे, जैसे उनकी संगत में रहने वालों के विचार होंगे, वैसे ही हो जाएंगी। फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी वो इसी प्रकार के विचार देख लेते हैं, वहाँ भी वो अपने जैसे ही बच्चों को तलाशते हैं, और उनमें ही इसी तरह के अपनी जैसे विचारधारा होती है वैसे ही बच्चों की दोस्ती हो जाती है। माताएं बच्चे को ये समझती हैं कि हमने तो बस इनको कॉलेज में डाल दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, हमारा कार्य खत्म हो गया। नहीं भाई, इस तरह से ये गलत बात है। अपने बच्चों को सबसे पहले, मैं सभी माताएं जो भी मेरा ये वीडियो देख रही हैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं पिता से क्यों नहीं कह सकती, क्योंकि पिता तो कुछ देर के लिए रहते हैं घर में, अधिकतर बच्चा माता के साथ रहता है और माता से ही ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन जो बच्चे पिता से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, मैं उन पिताओं से भी कहूँगी कि अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का जप कराओ, उनके साथ बैठ कर के करो, उनके दिल में ये बिठा दो कि गायत्री मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं है, जो वास्तव में है भी नहीं। ये बात सत्य है। बचपन में जो विचार बच्चों के दिल में भर दिए जाते हैं, उनके छोटे से दिल में बिठा दिए जाते हैं, वे जीवन भर उसके साथ रहते हैं। छोटी आयु में बच्चों को जो बात सिखा दी जाती है उसे वो आसानी से भूलते नहीं हैं। कई भाई कहते हैं कि हमने बच्चे को अच्छे विचार दिए, इसके बावजूद बिगड़ गया। तो नहीं भाई, अच्छे विचार देते तो नहीं बिगड़ता। सत्संग की कभी वीडियो सुनाई थी? उस समय वीडियो भी चलती थी, क्योंकि मैं भी सुनती थी। आज की बात नहीं कर रही मैं, कई वर्षों पूर्व की बात कर रही हूँ। और आज तो हमारे पास ऐसा साधन है, यूट्यूब है, और कितनी अच्छे अच्छे विचारों वाली चीज़ें चलती हैं। आप अपने बच्चों को इन्हें सिखाइए, इन्हें सुनाइए, क्योंकि अच्छों का संग जो होता है वो तार देता है, लेकिन बुरों का संग जो होता है वो उसी तरह से डुबा देता है जैसे कि वो खुद डूबते हैं, और पता नहीं चलता। इसीलिए विचारों की जो बातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। सत्संग की महिमा को इसीलिए कहा गया है कि सत्संग की महिमा अलग है, न्यारी है और महान है, क्योंकि सत्संग से सब लोग बदल जाते हैं। और गायत्री मंत्र की महिमा इन सब से महान है। जिस सत्संग में गायत्री मंत्र की चर्चा हो रही हो, जिस सत्संग में गायत्री मंत्र के विषय में बातें बताई जा रही हैं, उसकी महानता के विषय में बताई जा रही है, उस सत्संग में आप सोच लीजिए, अगर आपने उस सत्संग में जाते हो और उस सत्संग का संग कर लिया, क्योंकि उसके सत्संग का संग करने से मतलब उसके सत्संग की जो बातें बताई गई हैं उनको अपने जीवन में उतार लिया, उसकी बातों पर चलने लगे, तो आपका तो जीवन सुधरेगा ही, आपके बच्चों का भी सुधर जाएगा, और साथ में आपके पूरे परिवार का जीवन सुधरने वाला है। क्योंकि ये बात वेदों में साफ लिखी हुई है कि जहाँ गायत्री मंत्र के जप होते हैं वहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ये बात सत्य है, कुछ अनहोनी हो ही नहीं सकती जहाँ गायत्री मंत्र का जप होता है। कपड़ों से लेकर वस्त्र और भाषा से लेकर और नकल से लेकर सब कुछ पाश्चात्य सभ्यता हमारे अंदर आ गई है। तो ये स्वतंत्रता थोड़ी ही है। आज हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं, हमारे दिलों पर, हमारे दिमागों पर आज भी हजारों मील की दूर की सभ्यता छाई हुई है, हजारों मील दूर की सभ्यता छाई हुई है जो विदेशी है। हमारे विचार विदेशी हैं, व्यवहार विदेशी है, रहन सहन विदेशी है, और हम समझ बैठे कि हम स्वतंत्र हो गए। याद रखो, विचारों की शक्ति बहुत महान है। इससे दुनिया बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। मैंने पहले ही बता दिया।
विचार की वह शक्ति है, विचार वह शक्ति है जो जाति और राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है। परंतु हम क्या करें, हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में जो आज भी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो अंग्रेज के समय में पढ़ाई जाती थी, नौजवान लड़कों और लड़कियों के दिमागों में वही बातें बिठाने का यत्न हो रहा है जो अंग्रेज ज़माने में बिठाई जाती थी। वही गलत इतिहास, वही गलत विचार, वही भाषा, वही वेश। इसके बाद भी हम कहें कि हम स्वतंत्र हो गए, इसलिए श्रेष्ठ बन गए, तो इससे गलत बात और क्या होगी। असली स्वतंत्रता तो जब आएगी जब यह गलत और उल्टी विचारधारा बदलेगी। और ये गलत और उल्टी विचारधारा अगर हम गायत्री मंत्र के जप करते हैं और कराते हैं अपने बच्चों को, तो वास्तव में बदल जाएगी। क्योंकि हम सत्य सत्य पर विश्वास करने लगते हैं और सत्य को ही देखने लगते हैं और सत्य को ही पसंद करने लगते हैं। देखिए, विचार देने वाली सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन होती है? हमारी माँ होती है। बच्चे का मन साफ होता है, शुद्ध पवित्र होता है, माँ उसे जो कुछ सिखाती है वह वही सीखता चला जाता है। इसलिए माँ को तीर्थ भी कहा गया है। इसलिए मैं सभी माँओं से कहती हूँ, सबसे पहले अपने बच्चों को जैसे ही बोलना शुरू कर दे, गायत्री मंत्र का जप कराना शुरू करिए। दुनिया के इस समुद्र से पार जाने के लिए वह बच्चे को शरीर की नाव भी दे देती है, अच्छे विचारों के चप्पू भी और प्यारी भरी वाणी भी देती है। और जब ये वाणी आ जाए तो सबसे पहले आपको यही कार्य कराना है कि गायत्री मंत्र के जप करो। लो मेरे बेटे, आप गायत्री मंत्र के जप करो। ये तारणहारी माँ है, मैं जन्म देने वाली माँ हूँ, तो ये तारणहारी माँ है, इस तरह से कहिए। अब वह जो ये संसार का सागर है ना, बहुत अच्छी तरह पार कर लेगा। और दूसरी यूनिवर्सिटी क्या होती है? स्कूल, कॉलेज, मित्र, दोस्त, सहेलियाँ। जैसे उनके विचार होंगे वैसे उनकी संगत में रहने वाले विचार आ जाएंगे। तीसरी यूनिवर्सिटी स्कूल, कॉलेज, पाठशालाएँ, और जहाँ वो फिर आगे चल के करते हैं, जाते हैं। ये 3 प्रकार की यूनिवर्सिटियाँ ठीक प्रकार से यदि काम कर लेना, तो अच्छे विचार दें, तब जा कर के ठीक तरह से काम चलता है। परंतु आजकल क्या हो रहा है, माताएं बच्चे पैदा करके समझ बैठती हैं कि उनका काम पूरा हो गया। बच्चे को किसी आया माया दाया के हवाले करके वो सिनेमा देखती हैं, फिल्मों में और जलसों में जाती हैं। ऐसी माताएं बच्चों को आखिर क्या विचार देंगी? याद करो, बचपन में जो विचार बच्चे को दिए जाते हैं, उसके दिल में बिठा दिए जाते हैं, वे जीवन भर उसके साथ रहते हैं। छोटी आयु में बच्चों को जो बात सिखा दी जाती है, वे आसानी से भूलते नहीं। ये बात सत्य है। इसीलिए तो हम आज भी गायत्री मंत्र को जपते हैं, क्योंकि हमारे बचपन में ही हमें सिखा दिया गया था कि गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। वे जीवन भर उसी के साथ रहते हैं। छोटी आयु में बच्चों को जो बात सिखा दी जाती है, कई भाई कहते हैं कि हमने बच्चों को अच्छे अच्छे विचार दिए, इसके बावजूद बिगड़ गया। भाई, गायत्री मंत्र सिखाइए उसे। कोई बात नहीं, आप विचार अच्छे दे रहे हो, आप घर के अंदर दे सकते हो ना अच्छे विचार। संगत तो उसकी गलत है, जहाँ वो पढ़ रहा है वो तो उसका गलत है। इसलिए चारों तरफ से उसको कोई संगत ना घेले, सुरक्षा चक्र बन जाए, वो गायत्री मंत्र है। ये वास्तव में सुरक्षा चक्र भी है, ये बात सत्य है। और सुरक्षा चक्र हमें गायत्री मंत्र के द्वारा प्रदान कर देंगे हम बच्चों को, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होगी। चिंता मुक्त होकर के हम ये अगर आपके दिमाग में आता भी है कि हम बच्चे की चिंता कर रहे हैं, बच्चा हमारा न जाने क्या करेगा, क्या कहाँ जाएगा, कैसे करेगा, तो आप भी गायत्री मंत्र के जप करिए। वास्तव में आप भी चिंता मुक्त हो जाओगे। संसार का ये बहुत लंबा चलने वाला रास्ता आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत कठिन रास्ता ये आपको आसान लगने लगेगा। गायत्री मंत्र का जप करिए, विचारों की शक्ति बढ़ेगी, विचार आपके शुद्ध हो जाएंगे, आपके बच्चों के भी शुद्ध हो जाएंगे। आप सत्य बता रही हूँ आपको कि आप वास्तविक जीवन को समझ पाओगे कि हाँ, अब हमें ये जीवन बहुत आसान लगने लगा है। चिंता मुक्त हो जाओगे विचारों की शक्ति मिल से। आप विचार शुद्ध हो जाएंगे, आचार विचार व्यवहार सब शुद्ध होगा, दूसरों का भला करने लगोगे, तो आपको भी समझ आएगा कि हमारे बच्चे भी सही मार्ग पर हैं। क्योंकि गायत्री मंत्र का जप करके आपको अच्छा लगेगा तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप सुधरोगे तो बच्चे तो और भी जल्दी किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। किसी चीज़ को आप एक बुजुर्ग को सिखाइए और किसी बच्चे को सिखाइए और जवान को सिखाइए, उन तीनों में सबसे पहले वो बच्चा सीख जाएगा। सीखेगा ही नहीं, उस कार्य में परिपक्व भी हो जाएगा। उससे अच्छा कार्य वो बुजुर्ग और वो जवान व्यक्ति नहीं कर पाएंगे, जितना अच्छा कार्य कुछ ही दिनों में वो करने लगेगा। इसलिए कह रही हूँ कि बच्चों को बचपन से ही अगर संभालना है, वो कच्ची मिट्टी हैं। इसलिए गायत्री मंत्र के जप कराइए, थोड़ा बहुत उन्हें सत्संग सुनाइए, अच्छे विचारों से प्रेरित कीजिए। गायत्री मंत्र की महिमा अपार है, अपार ही नहीं अपरंपार है। और अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, उनके साथ बैठकर स्वयं भी गायत्री मंत्र के जप करिए, उन्हें अच्छा लगेगा। वो ईश्वर की
मार्ग पर चलने लगे।